सुबह के 10 बजे हैं और नारायण शहर से लोग सैफ अल मलूक की तरफ या फिर बाबूसर टॉप की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बहुत से वो लोग भी हैं जो स्कर्दू या हुंजा के लिए नारायण में रुके थे और वो अब बजरिया बाबूसर टॉप चिलास से होते हुए कराक्रम हाईवे की राह लेंगे। नारायण से निकलते ही आपको रिवर राफ्टिंग की टीम्स सामान की सेटिंग करती नजर आती हैं। पिछले कुछ सालों में रिवर राफ्टिंग भी नारायण ट्रिप का एक अहम हिस्सा बन गई है। रिवर राफ्टिंग ना भी करनी हो तो ये पॉइंट खाली बैठने के लिए भी बेहतरीन है। सड़क माशाल्लाह बेहतरीन बना दी गई है। 2018 में कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से सड़क को काफ़ी जगहों से नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसकी बेहतरीन मरम्मत कर दी गई है। वैसे आपको बताता चलूं कि इस सड़क पर कोई भी गाड़ी चला सकता है, बस बाबूसर टॉप से नीचे उतरने वाला रास्ता थोड़ा ट्रिकी है। नारायण बाबूसर की ये सड़क हुंजा गिलगित स्कर्दू जैसी वादियों का गेटवे है और इन खूबसूरत वादियों में जाने वाली ये सड़क भी निहायत खूबसूरत है। अभी जून के महीने की 16 तारीख है और ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं, जबकि दरियाए कुनहार भी अपनी रवानी के साथ हमसफर है। सुभान अल्लाह। ग्लेशियर्स को सड़क से हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बाकी मांदा ग्लेशियर्स अब खुद पिघलते रहेंगे। तो आज इंशाल्लाह सफर शुरू होगा नारायण शहर से और खत्म होगा बाबूसर टॉप पर। यानी हम लोग नारायण से, जो कि 7,900 फुट बुलंद है, से निकलेंगे और 70 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच जाएंगे बाबूसर रोड पर, जो कि सतह समुंदर से 13,600 फुट बुलंदी पर वाक़या है। ये सड़क साल में बमुश्किल 4 से 5 माह ही चलती है। साल के बाकी महीने ये बर्फ से ढकी रहती है। नारायण से बाबूसर के दरमियान बटाकुंडी, बड़ावई, जलखड, लुलसर झील और गिट्टी दास के कस्बे आएंगे। ये सड़क चिलास के करीब 0 पॉइंट पर जाकर कराक्रम हाईवे से मिल जाती है। नारायण शहर से निकलने के बाद पहला कस्बा बटाकुंडी आता है, जो नारायण शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। अगर मेरा मशवरा लें तो नारायण शहर में रुकने से कहीं बेहतर है कि आप बटाकुंडी में रुकें। यहाँ sukoon.com है। थोड़ी सी दुकानें हैं जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है और सबसे अच्छी बात यह है ये एरिया शोर और रश से पाक है। बटाकुंडी में दरिया पर पुल की तामीर की जा रही है, जिसका अल्टरनेटिव ब्रिज भी दिया गया है। जल्द ही कंक्रीट ब्रिज की तामीर भी हो जाएगी। बटाकुंडी से गुजरने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और अगले 3 से 4 किलोमीटर ऐसे ही गुजरते हैं। ये सड़क वैसे तो बाबूसर टॉप के बाद संगलाख पहाड़ों में से गुजरती है, लेकिन अभी ये हरे पहाड़ों और ग्लेशियर में से गुजर रही है।
दरिया कुनहार के पानी की आवाज़ मुसलसल आपके साथ रहती है, चाहे वो सड़क से दूर भी हो जाए, और सड़क के तो क्या ही कहने हैं। रास्ते में कई पहाड़ों से आते चश्मे और पिघलते ग्लेशियर्स के पानी सफर को दिलचस्प बनाए रखते हैं। ये चश्मे दरिया कुनहार में गिर रहे हैं। बड़ा भाई का पुल क्रॉस करने के बाद दरिया कुनहार आपके सीधे हाथ बहने लगता है। यहाँ ये दरिया बड़े बड़े मैदानों में से गुजरता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। बड़ा भाई से आगे जलखड़ का मुकाम आता है। यहाँ आकर वादी खुल जाती है और सड़क से वादी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़ा भाई के बाद सफ़र की इस तफरीह में मज़ीद इजाफा हो गया है। नारायण बाबूसर रोड के इस हिस्से की अक्सर फोटोग्राफर्स तस्वीरें भी बनाते हैं। जलखड में चाय और खाने के एक दो छोटे होटल हैं। यहाँ अक्सर लोग रुककर चाय भी पीते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम बेसर में रुकने का है, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बेसर में नाश्ते का प्लान है, लिहाजा यहाँ ब्रेक ली जाएगी। ये स्टॉप भी इस ट्रिप का एक हिस्सा है। बेसर से निकलने के 4-5 मिनट बाद ही लुलुसर झील आ जाती है। यह झील भी यहां से गुजरने वालों का लाजमी स्टॉप है। लुलुसर झील के पानियों का रंग दिल को भा जाने वाला है। इस सफर में कुदरत की मुसव्वरी से मुतासिर हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वैसे अब टेम्परेचर में भी सिग्निफिकेंट कमी आ गई है। फिरदौस का फरिश्त के जन्नत बिला हुंजो, फिरदौस का फरिश्त के जन्नत बिला हुंजो। झील के बाद सड़क खुले मैदान में दाखिल हो जाती है और इस इलाके को गिट्टी दास कहा जाता है और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ आपको गाड़ी ध्यान से चलाने की जरूरत है, क्योंकि सड़क पर ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी को कंट्रोल में रखना निहायत जरूरी है। बाबूसर इस एरिया का सबसे ऊंचा इलाका है और इसकी तरफ जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा अभी तक बर्फ से ढका हुआ है, जबकि दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आती जा रही है। बहुत सारे लोग बाबूसर टॉप से ही वापस आ जाते हैं, जबकि हुंजा स्कर्दू और गिलगित जाने वाले आगे चले जाते हैं।
यहाँ मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, लिहाजा अपने साथ एक जैकेट लाजमी रखें।